हस्तिनापुर में पुनः राजनीतिक हलचल मच गई। खुला युद्ध न छिड़े, इस भय से निश्चय किया गया कि राज्य 2 भागों में बांट दिया जाए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों को मिला हस्तिनापुर और पांडवों को दिया गया एक उपेक्षित बंजर सा प्रदेश खांडवप्रस्थ। यही आगे चलकर इंद्रप्रस्थ कहलाया। महल, बाग, मार्ग, सरोवर सब ओर समृद्धि दिखने लगी। दुर्योधन यह सब देखकर भीतर ही भीतर जलने लगा। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने एक विराट राजसूय यज्ञ किया। समस्त राजा, महारथी, द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, दुर्योधन, शकुनी सब आमंत्रित थे। वहाँ माया सभा थी, जहाँ फर्श कभी जल जैसा प्रतीत होता, कहीं जल पत्थर जैसा। दुर्योधन एक स्थान पर फर्श को ठोस समझकर चला, किंतु वहाँ जल था, वह गिर पड़ा। भीम, द्रौपदी और अन्य हंस पड़े। द्रौपदी के मुंह से निकला, अंधे का पुत्र भी अंधा ही होगा। यह वाक्य दुर्योधन के अहंकार और हृदय पर गहरा घाव बन गया। उसने बदले की ज्वाला में महाभारत का अगला अध्याय रचा। अब शकुनी ने जुए का दुष्ट खेल रचा। युधिष्ठिर जुआ नहीं खेलना चाहते थे, पर राजसभा का बुलावा टालना उन्हें अनुचित लगा। वे हस्तिनापुर की सभा में पहुंचे। वहां शकुनी दुर्योधन की ओर से पासे फेंक रहे थे। वे छल कपट से पासों को अपने अनुकूल गिराते और युधिष्ठिर एक एक कर सब कुछ हारते चले गए। पहले उन्होंने सोना, चांदी, रत्न संपत्ति हारी, फिर अपना राज्य इंद्रप्रस्थ हार गए। फिर एक एक कर अपने 4 भाई दांव पर लगाए, वे भी हार गए। फिर स्वयं को दास बना दिया। अंत में दुर्योधन ने कहा, अब अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाओ। वचनबद्ध धर्म संकट में पड़े युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और खेल में हार गए। दुर्योधन ने आदेश दिया, द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाओ। दुशासन गया और द्रौपदी को केश पकड़कर राजसभा में ले आया। द्रौपदी ने सबसे पहला प्रश्न किया। जब राजा युधिष्ठिर स्वयं को पहले ही हार चुके थे, तो क्या उनके पास मुझे दांव पर लगाने का अधिकार बचा था? पूरी सभा मौन रह गई। भीष्म, द्रोण, विदुर, कृपाचार्य सब धर्मशास्त्र की उलझनों में फंस गए। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़कर उसके वस्त्र हरण का प्रयत्न किया। द्रौपदी पहले अपने आंचल को बचाने का प्रयास करती रही, फिर हारकर दोनों हाथ उठा दी और हृदय से पुकारा, हे कृष्ण। कृष्ण की कृपा से उसके वस्त्र अनंत हो गए। दुशासन जितना खींचता उतने ही वस्त्र बढ़ते जाते। अंततः दुशासन थक कर गिर पड़ा। सभा का सिर शर्म से झुक गया। उसी दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने केश तब तक नहीं बांधेगी जब तक दुशासन के सीने से रक्त धोकर उसे स्नान न करा दे और दुर्योधन की जांघ न टूटे।